हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैं लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया था। मैं होमवर्क दे रहा था आपको, ठीक है। तो वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो पहले उस क्वेश्चन को नोट करते हैं और उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना। उसके बाद अगले जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये था कि पॉइंट ए बी सी एंड डी, 4 पॉइंट्स थे, ए बी सी एंड डी। ए पॉइंट था 3,1, बी पॉइंट था 5,1, सी पॉइंट था ए बी, लास्ट डी पॉइंट था 4,3 आर द वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। वर्टेक्स है, ठीक है इनके। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो उस ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो आप एक बात पे ध्यान देंगे, अगर ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो इसके डायगोनल होंगे, ठीक है। और हमें इस सी पॉइंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। ये डी गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है। इस सी पॉइंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होगा कि अगर इस डायगोनल को हम मिला दें, ठीक, तो जब दो डायगोनल आपस में दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो ये मिड पॉइंट पे करेंगे। मतलब अगर इस डी और बी के हेल्प से, डी मतलब 4,3 और बी का मतलब 5,1, अगर इसके हेल्प से हम मिड पॉइंट की वैल्यू को फाइंड कर ले, ये कुछ इस तरह से देखिए, डी यहां पे है, बी यहां पे है। डी की वैल्यू है 4,3, बी की वैल्यू है 5,1। अगर इस मिड पॉइंट पी की वैल्यू को फाइंड आउट कर ले तो इस पी से फिर ये एक लाइन मिल जाएगी, ये हो जाएगा सी पॉइंट, ये हो जाएगा ए पॉइंट, इसको पी ही मान लो, ये हो जाएगा पी पॉइंट। हमें ये ए पता है, पी पता है, सी हम फाइंड आउट कर लेंगे। x1 y1 पता है, xy पता है, हम x2 और y2 को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज को लेके कि कैसे चीजों को सोचना है। इस सी पॉइंट की वैल्यू ए बी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कह रही थी, ठीक है। इस ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए पैरेललोग्राम में हमें इस मिड पॉइंट की जरूरत होगी। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क दिया था, कंप्लीट नहीं हो पाया था, यहां से आप होमवर्क को नोट कर लेंगे। ये 4 पॉइंट गिवन है, ये ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है इन पैरेललोग्राम, ठीक है। चलो फिर आज का जो पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। ये तो प्रीवियस था, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट आर डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी वेयर ए एंड बी सच दैट ए आर इज इक्वल टू 3/4 ए बी। और आपको एक बात और बता दूं, जो पिछला क्वेश्चन था वो 2019 में आया हुआ था। पिछला क्वेश्चन 2019 में आया हुआ था। द पॉइंट आर डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। मैं इस क्वेश्चन को नोट करना चाहूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं, और ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। द पॉइंट्स आर divides the line segment AB। किसी AB लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है पॉइंट R, वेयर A, जहां पे A का जो कोऑर्डिनेट है वो है -4,0 एंड B का जो कोऑर्डिनेट है वो है 0,6, सच दैट AR is equal to 3/4 AB। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ R। तो R की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। इसका फिगर मैं बनाऊंगा, आप थोड़ा ध्यान देंगे।
ए एंड बी। क्लियर? इस ए पॉइंट की वैल्यू है 4,3, सॉरी -4,0। इस बी पॉइंट की वैल्यू है 0,6। कह रहा है कोई पॉइंट आर है, इसका हमको कोऑर्डिनेट बताना है कब? जब ये इसको ए आर इज इक्वल टू 3/4 ए बी गिवन हो और डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, वो आर पॉइंट डिवाइड कर रहा हो। गिवन क्या है? ए आर इज इक्वल टू इस ए आर की वैल्यू इस ए बी के 3/4 है, ये आपको गिवन है। तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको सॉल्व करें तो ये दिख रहा होगा कि ये ए आर अगर हम सॉल्व करें तो यहां पे ध्यान देंगे, ए आर इज इक्वल टू 3/4 ए बी इज इक्वल टू 3/4 ए बी को हम लिख सकते हैं, इस पूरे यहां से यहां तक को हम लिख सकते हैं ये प्लस ये, ए आर प्लस बी आर। ये इतनी बात क्लियर होगी। किसके इक्वल है ये? ए आर के। इस 4 को अगर ट्रांसफर करें तो 4 AR इज इक्वल टू 3 AR प्लस 3 BR। इतनी बात क्लियर होगी। अगर इस 3 AR को इस साइड लेके आए तो 4 AR माइनस 3 AR इज इक्वल टू 3 BR। ये बात भी क्लियर होगी। 4 AR माइनस 3 AR इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू 3 BR। अगर इसको हम डिवाइड करें, कैसे? इस BR को अगर हम यहां लेके आए तो ये हो जाएगा AR अपॉन में BR इज इक्वल टू 3/1। अगर इस चीज को देखा जाए तो ये एक रेशियो के फॉर्म में डिवाइड हो गया। अगर ये रेशियो के फॉर्म में डिवाइड हो गया तो शायद अब हमें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका अगर हम रेशियो नोट करें तो ये हो जाएगा AR रेशियो BR इज इक्वल टू 3:1। ये किस में डिवाइड कर रहा है? 3:1 में, मतलब 3:1 में डिवाइड हो रहे हैं ये। ठीक, अगर ये 3:1 में डिवाइड हो रहे हैं और 2 पॉइंट गिवन है तो क्या ये पॉइंट नहीं निकल जाएगा? उसी फॉर्मूले से, कौन सा फॉर्मूला? रेशियो वाला फॉर्मूला। मैं फिर से नोट करता हूं, याद दिलाता हूं। M1x2 प्लस M2x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, वेर M1 M2 3 and 1। y के लिए M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। इससे इसको सॉल्व कर लेंगे। मतलब यहां पे जो सारा काम था वो इस पार्ट में था। ठीक, बाकी आपको तो करना पुरानी चीज ही, पुरानी बात ही है, कोई नई चीज तो है नहीं। रेशियो वाले क्वेश्चंस को इससे पहले भी करवाया गया है, इससे पहले भी बताया गया है, वही क्वेश्चन यहां पे नोट किया गया। ठीक है, फिर देखना द पॉइंट आर, ये पॉइंट आर डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी वेयर ए एंड बी सच दैट ए आर इज इक्वल टू 3/4 AB। क्लियर? इतनी बात क्लियर होगी कि इस ए आर की वैल्यू जो है वो 3/4 है ए बी के। तो हमने यहां से रेशियो फाइंड आउट कर लिया, और रेशियो फाइंड आउट करने के बाद आपको फॉर्मूला पता ही है, उस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और इस फॉर्मूले को जो हम अभी ये यूज किए हैं, इसको आप क्या बोलते हैं? आपको पिछले वीडियो में बताया गया, सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं इसको। ठीक है, उस सेक्शन फॉर्मूले के हेल्प से इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, बट आप सॉल्व करना। गिवन है द सेंटर ऑफ अ सर्कल, मैं हिंट दे दूंगा थोड़ा सा, बाकी क्वेश्चन आप करना। क्या है क्वेश्चन? ध्यान देंगे। द सेंटर ऑफ द सर्कल, क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 2a, A - 7।
a minus 7. Find the value of a if the circle passes through the point 11 comma minus 9. If the circle passes through the point, किस पॉइंट से 11 comma minus 9 and the diameter and the diameter 10 root 2 यूनिट. ठीक है, ये गिवन है. ठीक, तो अब इसमें भी आपको शायद ही परेशान होने की जरूरत है क्योंकि सारी बातें गिवन है. एक सर्कल है. फिगर तो बहुत अच्छा ही बनता मुझसे, आर्ट बहुत अच्छा ही है. ठीक है, तो थोड़ा आर्ट फोकस नहीं करेंगे, जैसा बन जाता है उसको ध्यान देंगे. ठीक, ये सेंटर है. ये सेंटर का कोऑर्डिनेट जो है, द सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेट इज ये गिवन है. क्या है? 2a कॉमा a माइनस 7. ये कोऑर्डिनेट गिवन है. फाइंड द वैल्यू ऑफ a. इस a की वैल्यू को फाइंड करना है इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट. अगर इस पॉइंट से सर्कल को ऐसे में पास करूं तो, ठीक, ये पॉइंट है 11 कॉमा माइनस 9. ठीक है, गिवन क्या है? गिवन है डायमीटर. गिवन है डायमीटर. अगर डायमीटर गिवन है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए. क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये सर्कल का सेंटर है. मेरी बात ध्यान से सुनेंगे. ये सर्कल का सेंटर है. यहां से यहां तक इसका ये क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा. क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे. और इस रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए डायमीटर गिवन है. तो रेडियस इज इक्वल टू डी अपॉन में 2. और डी क्या है? 10 रूट 2 अपॉन में 2. 2 5 जा 10. 5 रूट में 2. ये आ गया रेडियस निकल के. अगर रेडियस फाइंड आउट हो गया तो आपको पता है कि जो रेडियस है वही एक हिसाब से डिस्टेंस भी तो है. O से लेके इस पॉइंट P को मान लिया जाए. अगर O से इस P का डिस्टेंस देखा जाए तो वो इक्वल किसके है? रेडियस के है. मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस OP, इसको O मान लीजिए. OP इज इक्वल टू रेडियस. डिस्टेंस OP का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रेडियस 5 रूट में 2. अब इस फॉर्मूले को रख के यार a की वैल्यू को फाइंड करना मेरे हिसाब से बहुत बड़ा काम नहीं है. इतने क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, इतने क्वेश्चंस को बताए गए हैं. मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा वर्क है. ठीक है, या कोई ऐसा वर्क है जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, काफी बार यही चीज फाइंड आउट किया गया है. यही चीज यहां भी करना है और आप कर सकते हो. ये तो आपको समझ में आ गया होगा बात कि ये रेडियस है और एक हिसाब से डिस्टेंस है. ठीक, दोनों इक्वल हैं. जितना ये डिस्टेंस आएगा वही उसका रेडियस होगा. वही चीज यहाँ पे डिस्टेंस ओपी को इक्वल किया गया रेडियस के. ठीक है, चलिए, ये एग्जाम में तो आया हुआ क्वेश्चन नहीं था लेकिन मुझे लगा बता देना चाहिए. ठीक, एक और 3 नंबर का 3 मार्क का एक और क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है. मुझे लग रहा है वो भी आपको एक बार हिंट दे दिया जाए तो अच्छा रहेगा. ठीक है, ये देखेंगे. फाइंड द रेशियो इन विच, एक मिनट, हाँ सुनेंगे. फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 कॉमा माइनस 3 एंड 4 कॉमा 5 इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस. यहां पे मैंने आपको एक स्टार्टिंग में बात बताई थी कि जब भी क्वेश्चन में एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस बोलेंगे डिवाइड, कि डिवाइडेड एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, तो ध्यान देंगे अगर एक्स एक्सिस पे डिवाइड करता है, अगर एक्स एक्सिस तो y इज इक्वल टू 0. अगर y एक्सिस देन x इज इक्वल टू 0.
जिसकी बात करेंगे उसका ऑपोजिट वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा। मतलब यहां का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, x, 0। यहां का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 0, y। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन के लिए भी। क्या कह रहे हैं सुनिएगा, फाइंड द रेशियो, रेशियो ही फाइंड आउट करना है, in which the segment joining the point this and this divided by x axis, also find the coordinate of the point on x axis। और उस x axis का भी कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है। तो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, आप कैसे करोगे। जहां भी ऐसी बात आए या ऐसे क्वेश्चंस लिखे रहे, करना आपको ये है कि सीधे सीधे आपको लेट कर देना है, लेट द रेशियो बी k/1। k/1 के फॉर्म में डिवाइड कर रहा है। ये लाइन है, ये a हो गया, ये b हो गया, x एक्सिस, ये सॉरी फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट, नहीं ये है, ये लाइन है, x एक्सिस पे कट कर रहा है। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इस पे कट कर रहा है। पॉइंट है ए बी, ये a ये b, गिवन है a पॉइंट, गिवन है 1, -3, 1, -3, b पॉइंट गिवन है 4, 5। इसको मान लो कि k/1 में डिवाइड कर रहा है। किसमें कर रहा है, k/1 में कर रहे हैं। ये इसको आपको ये मान लेना है कि k/1 में कर रहे हैं, मतलब m1/n2 इज इक्वल टू k/1। ठीक है, अब यहां से आप वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, और उस कोऑर्डिनेट की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेंगे। ये 3 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में बताने का मेन मकसद यही था कि जब भी आपसे बोल दे x एक्सिस मतलब y की वैल्यू क्या है, 0, तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, x, 0। जो x एक्सिस बोला था मतलब y क्या हो गया, 0 हो गया। अब अगर y 0 हो गया, रेशियो मिल गया, तो इस रेशियो की वैल्यू मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फाइंड आउट करने में, क्योंकि ये रेशियो m1, m2 x, y पता ही है, आप सॉल्व कर सकते हो। अब कहो तो मैं करके दिखाऊं, अगर नहीं आया तो पिछले लेक्चर में, सॉरी जो अगला लेक्चर बताऊंगा, जो अगली क्लास ली जाएगी, उसमें कोशिश करूंगा कि चीजों को बता दिया जाए, समझा दिया जाए। मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इसमें करने की जरूरत है या टाइम वेस्ट करने की जरूरत है, आप सॉल्व करना। ठीक है, मैं आपको एक बार क्वेश्चन कहो तो और रिपीट कर दूं, आप क्वेश्चन को नोट कर सको। क्वेश्चन ये कह रहे हैं, फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1, -3 and 4, 5 is divided by x axis. Also find the coordinate of the point on the x axis। 2 चीज फाइंड करनी है, एक तो रेशियो बताना है और दूसरी बात बतानी है पॉइंट जहां पे वो डिवाइड कर रहे हैं, p पॉइंट फाइंड आउट करना है। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप सॉल्व करना, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको आप पूछना, मुझसे बताना नीचे कमेंट करके। ठीक है, कि ये प्रॉब्लम हुई या ये चीजें हमें समझ में नहीं आई। बेझिझक आपको जो भी प्रॉब्लम रहा करे, या फिर जो भी मेरे से कमियां रह जाए करें कि हाँ ये चीज मैंने गलत बता दिया, या ये चीज मुझसे गलती हो गई। इंसान से ही गलती होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं गलती करूंगा नहीं, या कोई इंसान ऐसे नहीं गलती करते नहीं है। मुझसे अगर कोई गलती यहाँ होती है, कोई मिस्टेक होता है, मुझे इन्फॉर्म किया करो, उसको सुधार करने की, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये तो हमेशा कोशिश करूंगा कि खुद से कोई गलती ना हो। ठीक है, यहां से कोई गलत चीज आप तक ना पहुंचाया जाए, कोई गलत चीज आप तक ना बताया जाए। बाकी कोशिश रहती है कि चीजें अच्छी हों। जो भी चीज यहाँ से आपको बताई जा रही है, यहाँ से आपको समझाई जा रही है या दिखाई जा रही है, मेरी पूरी कोशिश रहती है। ये कह सकते हैं कि मैं अब क्या ही कहूँ इस बारे में ज्यादा। ठीक है, कि चलो ठीक है, अगर कुछ मिस्टेक्स होते हैं बाई डिफॉल्ट ही होते होंगे, कोई जान के तो करेगा नहीं। 2 to the 5 लिखता है तो इसका मतलब बाई चांस ही हुआ 2 to the 5। 4 होता है लेकिन जानबूझ के 5 तो लिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। बाकी और मुझे नहीं लगता इस चैप्टर में और कोई क्वेश्चंस बच रहे हैं। एक वो क्वेश्चन कहते हैं कि प्रूव दैट इन अ ट्रायंगल, उनके 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं और कहते हैं कि वो इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है या स्केलन है, जो कि आपके बुक में ऐसे क्वेश्चन है। मैं अगर बुक के क्वेश्चंस को देखूं तो
आप बुक में क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 घर पे सॉल्व कर सकते हो, अपने खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। 7.2 में सारे क्वेश्चन को कर सकते हो आप, सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं और सारे क्वेश्चन ठीक ठाक हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक, फॉर्मूले को ध्यान में रखना, सेक्शन फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट क्या है, ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, एक्स एक्सिस पे होगा तो y इज इक्वल टू 0 रहेगा, y एक्सिस पे होगा तो x इज इक्वल टू 0 रहेगा। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है और कोशिश करना है कि सारे क्वेश्चन को सही करके आए एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे मेरे एफर्ट करने का या मेरे इतने बोलने का मतलब तभी होगा, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, 2, 4, 10, 20 जितने भी देख रहे होंगे, ठीक है, जितने लोगों तक मेरी बात पहुंच रही होगी, तो वो तभी सफल माना जाएगा जब इस चीज को आप एग्जाम में करके आओगे। यहाँ पे मैं सारा चीज बोल दिया, आपसे अगर एग्जाम में नहीं हुआ तो कोई फायदा ना मेरा हुआ ना आपके इस पढ़ाई का हुआ। ठीक है, तो चलो इस चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। बाकी अगर कुछ बचा होगा तो मैं इसके अगले वाले वीडियो में जो भी चीज कराऊंगा उसमें डिस्कस कर दूंगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर अच्छे से सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।